आज सवेरे सवेरे सोनू निगम की गाना से नींद खुली। पास के घर में गाना बज रहा था, सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। हमने कही कि है का होगा, का भुला दिया। हमने मुंह हाथ नहीं धोए, समय पहले हमने ट्विटर पे जाके देखो तो देखो कि सोनू निगम को तो अकाउंट ही डिलीट होगा। फिर खबरन से मालूम चली कि आजकल भी हैं दुबई में, और बिन को एक पहले को ट्वीट नहीं आता अजान वालो, वो हो गया है वायरल। सो बेचारन की हो गई भारी नाक में दम, डरन के मारे अकाउंट ही डिलीट कर दो उनने। सोनू भैया, हमारी अम्मा एक कहावत कहती कि जबान से निकली बात और कमान से निकलो तीर, कब्बों वापस नहीं आत। वे अपनो असर दिखा के ही रहते हैं। अब तुमने जो कहावत सुनी नहीं हुई है ना, सो पर वैसे हमारी तरफ से हम नहीं कह रहे, कच्चू गलती नहीं है तुम्हारी। अपने देश में जैसो चलन है कि धड़ल्ले से कच्चू बोल दो, ये नहीं सोचने अपन को कि कौन धर्म को अच्छो लगेगा कौन धर्म को बुरो लगेगा, जो जी में आए दबंगई से बोल दो। सो तुमने वही कर दो, बोल दो। अब हमें डरवे की क्या बात है, तुम बिल्कुल ना डरियो। देखो अपने तेजस्वी सूर्या बिनऊ ने बोल दो, कच्चू टेंशन नहीं है। अपने तो जो चलन है, तुम तो जो मानो कि अपन तो विश्व गुरु हैं, को अपनो कछु नहीं बिगाड़ सकत। अब ऐसे से एक फोन जाएगो ना, फिर देखियो सब डरन के मारे दुपक जाए, को कछु बिगाड़ सकत है का। तुम तो हम कह रहे अकाउंट फिर से खोल लो अपनो, फिर 2-3 ट्वीट मीट कर दो, टेंशन नहीं लियो बिल्कुल। हमने तो ना देखो तो कि तुमने बालकनी में खड़े होकर ताली बजाई थी, वो वीडियो हमने देखो तो। अब बताओ इतने एक बड़े देशभक्त को कछु बिगाड़ सकते है का। हम एक नारा दे रहे तुम्हें, सोनू तुम संघर्ष करो, मोनू तुम्हारे साथ है। सोनू तुम संघर्ष करो, मोनू तुम्हारे साथ है। टेंशन नहीं लियो सोनू भैया, सब सही हो जाए। तुम तो ट्विटर पे फिर से आ जाओ, हम फॉलो कर रहे हैं तुम्हें। अखबार पढ़ रहे, सब जरूरी खबरें तो जई में पढ़ के मालूम चलत हैं। अब जई में पढ़ के हमें मालूम चली कि अपनो भारत वो महान देश है जिते हर समस्या और हर घटना को एक राजनीतिक और धार्मिक एंगल ढूंढ लो जाते। समस्या आई नहीं कि जिम्मेदार आदमी काम पे लग जाते हैं, समाधान ढूंढवे के नहीं, एंगल ढूंढवे के, और फिर वे ढूंढ के ही दम लेते हैं। अब कोरोना वायरस को ही ले लो, कहवे को तो कोरोना एक वायरस है, पर अपने देश में जाको धर्म जाको वर्ग सब तय हो गओ। विचारधारा रह गई थी, सो अब बहू की पुष्टि हो गई। नहीं मालूम आपको, हम बताए दे रहे। अपने एक बड़े नेताजी ने कही है कि जी मध्य प्रदेश में कोरोना पिछली सरकार ने फैलाओ है। कांग्रेस का सोच रही थी कि वो बच जाएगी, बचबो इतो आसान है का। अब बोलो, हम तो कह रहे हैं कि जब जे कोरोना को इतिहास लिखो जाएगा ना, तो बात सीधे नेहरू तक जाएगी, और जाके सब में बड़े जिम्मेदार बे ठहराए जाएंगे। छूट नहीं सकत को, बच नहीं सकत। वैसे जो उनके कोरोना के वैज्ञानिक कारण बताए जाते ना, वे सुनने में हमें बिल्कुल मन नहीं लगत, भारी ऊब होने लगत है। हमारा तो सबरो मन जई में लगत है कि जी कोरोना कौन ने फैलाओ, कैसे फैलाओ, काय को फैलाओ, का मनसा से फैलाओ, ये सब बातें हमारे मन को बड़ी भाते हैं। अबे तो और मंथन चल रहा है, और बातें आएंगी, बहुत शोध हो रहा है जाके ऊपर, जितने मुंह उतनी बातें, और जे सुन सुन के कट रहे हैं कोरोना में हमारे दिन हमारी रातें। आपको चिंता नहीं करने, आप तो खा पी के आराम से सो जाओ। कौन ने का कही, का सुनी, का करी, सब बतावे में हम है ना एक्सपर्ट, जो लगाई बुझाई को तो काम है हमाओ। अबे 2-4 चीजें और पढ़ लें, पढ़ के और पता चले फिर बताएं आपको। जी कछु बात भाई, आज कोनो टास्क ही नहीं दो उनने। हमने एक रोक हैं गिड़गिड़ा के उनसे माफी मांगी हती कि हमसे पिछलो खराब हो गो, एक मौका और दिग्यो हमें, पर बिन ने हमारी नहीं सुनी।
को एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाए तो कब सप्लीमेंट्री एग्जाम देवे को नहीं मिलत है का। अब आप ही बताओ, हम अपनी प्रतिभा, अपनो टैलेंट, अपनी देशभक्ति कैसे साबित कर पाए। अरे भैया, जब नौमन तेल ही नहीं होगो तो राधा का खाक नाचेगी। आप ना हमारी नाक पे ध्यान नहीं दो। जब हम दुख में होते ना तो हमारी नाक ऐसे ही सुड़सुड़ान लगत है। आज तो हमें एक और चिंता खाए जा रही, अपनी इम्यूनिटी की चिंता। अब गर्म पानी पीने हैं, काढ़ा पीने हैं, और इते है कि वो सिलेंडर खत्म हो जा रहा है, भरावे के पैसा नहीं बचे। अब तो का हुई है हमारी इम्यूनिटी को। यही सब चिंता में हम घुले जा रहे थे कि हमने सोची चलो तनक न्यूज़ देख लें। तो न्यूज़ देखन लगे, बा में बता रहे थे कि कितेक बेर बिन्ने हाथ जोड़े, कितेक बेर नाक खुजाई, कितेक बेर कान खुजाओ। देख के तनक जी हल्को होगा, मनोरंजन होगा हमाओ। वैसे आज तो अम्बेडकर जी की भी जयंती है। बहुत खुशी की बात है कि अब अपने देश में संविधान की किताब सुरक्षित है। अरे संविधान की तो कब की पर खच्चा उड़ गए जी का कम है कि किताब अब सुरक्षित बची है। नहीं तो किताब के भी उड़ जाते तो का कर लेते आप और हम। तो जब नो किताब बची रहे तब नो अम्बेडकर जी की जयंती होत रहे। बाकी तो चलो देखो, बात करत करत चूड़ियां पिन गई हमारी। कैसी लग रही? अच्छी तो है ना। Hello guys, welcome to my new show Nation Wants to Know। My name is भक्ति और आप देखेंगे इस प्रोग्राम में कितनी है शक्ति। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों, किस लिए और किस वजह से बनाया है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपके साथ आपकी दोस्त है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में मुट्ठी भर बुद्धिजीवी, अर्बन नक्सल और देशद्रोहियों का जो तबका है, उन्हें सवाल करने की एक बहुत बुरी लत होती है। ये वो लोग होते हैं जो बिना तथ्य और तर्क के कोई भी बात स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देते हैं और इस वजह से सरकार की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ये लोग हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते हैं और ऐसे ही लोगों को ठीक करने के लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आप जानना चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है? तो देखिए, हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है ये राष्ट्रवादी बाम। हाँ, ये कोई सामान्य बाम नहीं है। ये एक खास किस्म का बाम है जिसे थोड़ा सा लगाते ही आप चुटकियों में देशद्रोही से देशभक्त बन जाते हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप मेरी बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। तो आपको भरोसा दिलाने के लिए हमने एक ऐसी महिला से बात की है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को आजमाया है। तो सबसे पहले हम आपको उनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए पहले हम उन महिला की प्रतिक्रिया जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सरला है। पहले मैं बहुत देशद्रोही थी। हर बात में सवाल करने की मुझे बहुत बुरी आदत थी। मैं बिना कारण किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी, जिस वजह से मुझे बहुत ट्रोल किया जाने लगा। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थीं, जिस कारण मैं बहुत हताश हो गई। देश की स्थिति को लेकर मैं बहुत निराश रहने लगी। फिर अचानक मुझे राष्ट्रवादी बाम के बारे में पता चला। जैसे ही मैंने इस बाम को अपने माथे पर लगाया, मुझे तेज झंझनाहट हुई, जिसकी वजह से मेरी आंखें बंद हो गईं और उस दिन से मैं हर बात को आंख बंद करके स्वीकार करने लगी। थैंक यू राष्ट्रवादी बाम, अब मैं बहुत खुश हूँ। तो देखा आपने, कितना जादुई बाम है ये। दोस्तों, आप भी इस बाम को उपयोग करिए और सवाल करने की बुरी लत से छुटकारा पाइए। सरकार को मनमानी करने में उनकी मदद कीजिए। हमारी कंपनी का उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा देशभक्त और अंधभक्त पैदा कर सकें। तो दोस्तों, आपके पास ये सुनहरा अवसर है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम देखते हैं कि कौन से वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये बाम पाते हैं। चलिए, आप अपना ऑर्डर बुक करिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार मैं फिर नए प्रोडक्ट के साथ आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। नमस्ते,
एक बार फिर आपकी विधायक आप सबके बीच में है। दिन भर एसी में घर में बैठे बैठे भारी ऊब होने लगते, कहूँ जा सकत नहीं है। मॉल बंद, रेस्टोरेंट बंद, होटल बंद, करें तो का करें। फिर हमें अचानक याद आई अपनी जनता भी तो है, चलो बैसे तनक बात करके मन बहलाएं। सुबह उपस्थित हो गए आप सबन के बीच में। आप तो हमें जो बताओ कि आप सब जने फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान रख रहे कि नहीं। आहा, सोशल डिस्टेंसिंग की हमें चिंता नहीं है। बापे तो हमने सालन से खूब मजबूती से काम करो है। बाय तो आप चाह के भी नहीं हिला सकत, इतनी गहरी खाई बनाई है हमने। जब कहूँ हमको लगा थे ना कि सोशल डिस्टेंसिंग कछु कम हो रही है, तो हम फिर से एक पेच घुसा देते हैं कि फिर बरोबर हो जाते हैं। तो आप तो ना बस फिजिकल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखो, सोशल के लाने तो हम हैं ना। आजकल ना हमारी अक्ल दाढ़ आ रही है, नहीं अबे तक नहीं हती, अब आ रही है। पर आप ये देखो कि बिना अक्ल दाढ़ के हमने कितने बड़े बड़े फैसला ले लए, कितनी बड़ी बड़ी मुहिम चलवा दें, बहिष्कार की मुहिम, ठेलन पे झंडा लगवा दें। और अब आप ये सोचो कि जब अक्ल आ जाए तो फिर हम का कमाल दिखाएं। देखो तनक सोच के। पर ना ऐसे में बड़ो दर्द होते, और ऐसे ही दर्द में जो मजदूर हमें बहुत तंग करे हैं। अरे फिर वही रोवो, खाबे को नहीं है, रहबे को नहीं है, पीबे को पानी तक नहीं मिल रहा, कैसे जिए। अरे भैया, हमने कहा तुम्हें कब भर पेट खाना दो, हम तो हमेशा ही से तुम औरन को आधो पेट खाना देते रहे हैं। तो फिर अब जब देश में समस्या है तो 2-4-6 रोज में एक बेर खा के काम चला लो। वैसे हम कहूँ खाना बंटवा रहे हैं, अब वो खाना तक पहुँचने की जिम्मेदारी तो तुम्हें औरन की है ना। कैसे भी पहुँचो, 2-4 किलोमीटर पे चल के पहुँचो, पुलिस से जितना मार खा ले तो खा ले, नहीं तो कैसे पहुँचो। खाना तो तुम तक नहीं आ जाए, तुम्हें पहुँचने पड़े खाने तक। और फिर हम कहूँ राशन भी बंटवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेताजी जाते हैं पूरी टीम के संगे, भले ही वे एक बट्टी दें साबुन की, पर 8 जने फोटो खिंचाते हैं और ट्विटर पे हैं फोटो, आप सब जने भी देख सकते हो, बहुत लाइक है वहाँ में। जी हम सबूत रखे हैं, सबूत के तौर पे सबके फोटो हैं। और बहू के बाद अगर जी मजदूरन को खाना नहीं मिल रहा है तो भैया बलिदान करो, देश के लाने बलिदान करो, त्याग करो। हम भी तो त्याग कर रहे हैं। हम खुद को देख लो, हमें पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इतने ज़्यादा पसंद हैं, पर का अब हम खा रहे हैं। लॉकडाउन है, नहीं खा सकत, तो हम भी घर में दाल चावल रोटी सब्जियों कबों हलवा खा के काम चला रहे। ऐसी तुम और 2-4 रोज में एक बेर खा के काम चला लो ना। नहीं है तो देखो, भारत भूमि हमेशा से गरीबन को, मजदूरन को, असहाय लोगन को बलिदान लेत आई है। बलिदान दो अपनी मातृभूमि के लाने। देश संकट में है, तुमसे बलिदान मांग रहे है। भले ही तुम्हारे बलिदान की कोनो मान्यता ना होए, पर निस्वार्थ देव। कैसे के बलिदान देवे के अलावा हमने तुम्हारे पास ऑप्शन तो नहीं छोड़ो, बलिदान दो तुम। बाकी फिर देखो, जब तक हम दर्द में है ना, तब तक जे हाय हल्ला हो, हत्या ना मचाओ, और हमें परेशानी हो जाते है। हमारी डाढ़ आ जान दो, फिर हम देखेंगे कि क्या करने हैं। तब तक जना शांति से जिते हो उते ही पड़े रहो। चलो आप सब डिस्टेंसिंग रखियो, ध्यान रखियो अपनो। हम फिर आपसे जौन दिना हम फिर बोर हुए तो फिर आए आपको हाल चाल लेवे। नमस्ते। राम राम मोदी जी। आज आपके कहे से पूरे देश ने मोमबत्ती और दिया जलाए, पर हमारे संगे बहुत बुरा होगा। हम बहुत दुखी हैं। कहवे को तो हमने 9 बजे से पहले ही सबरी तैयारी कर ली हती। 9 बजवे में 1-2 मिनट बाकी हते, तभी घर की सबरी बत्ती बुझा दी थी और मोमबत्ती जला के द्वारे पे ठाड़े हो गए थे। पर आग लगी ऐसी कस के खांसी आई कि एक ही खांसी में मोमबत्ती गुल। हड़बड़ाने से भीतर भागे
और पूरे 9 मिनट अंधियारे में माचिस ढूंढवे में ही निकल गए। हमारा तो सबरो प्रोग्राम फेल हो गो। मोदी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोरोना को हरावे की जे जंग में हम अपना योगदान नहीं दे पाए, पर हम निराश नहीं हैं। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप जरूर 4-6 रोज में कोनो नव टास्क दोगे और वो करवे में हमसे कोनो चूक नहीं होगी। ये हमारा वादा है आपसे। मोदी जी, मालूम है हमारे घर के सामने एक मोड़ा रहते है। बाने सोची कि जे जंग को सब में बड़ो सिपाही वो बनेगो, तो बाने का करो सबरी हाथन पे मोमबत्ती चिपका लई और हथेलियन में दिया रख के करतब दिखान लगो। बेचारो अस्पताल में है, पर जऊ में आपकी दूरदर्शिता है कि ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त हो के जौन जौन आदमी अस्पताल पहुंचेंगे, जय बहाने लगे हाथन सबकी कोरोना की जांच हो लेगी। वैसे तो अपने देश में जांचें बहुत कम हो रही हैं। हम जानते हैं आप बहुत दूरदर्शी हो। अच्छा, एक बात कहें मोदी जी, अपन अगर जो दिया प्रोग्राम ना 1 अप्रैल को रख लेते तो कैसे रहतो? दुनिया अपन से सवाल जवाब नहीं कर पाती, कैसे कि सारी दुनिया को मालूम है कि वो मूर्ख दिवस है। सब सोचने लगते कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है मूर्ख दिवस को। पर खैर, आपने सोचो है तो कुछ अच्छो ही सोचो होइगो। हाँ, एक बात कहने थी, हमारे घर हमारी एक बड़ी अम्मा है। जब भी घर में कोनो समस्या होते ना, तो वे एक नौ टोटका जरूर बताते हैं। अम्मा को टोना टोटकन की खूब जानकारी है। अगर आप कहो तो आपकी सलाह मशवरा के लाने हम अम्मा को भिजा दें। अगलो टास्क देवे में आपको कुछ मदद हो जाए। आप सोच विचार के हमको जवाब दे दियो। आपको जवाब आएगा तो हम अम्मा को रवाना कर दें दिल्ली के लाने। जैसी भी आपकी इच्छा होगी हमें बता दियो, और आपके अगले टास्क को सब में ज़्यादा हमें इंतज़ार रहेगा। हम आपकी 130 करोड़ की प्रजा में से एक हैं।